जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ में ये वीडियो नंबर होने वाला है 3। मैंने आपको लगातार बताया है कि ये सीरीज़ आपके आने वाले प्रीलिम्स 2024 हो या फिर उसके भी अगले साल 2025 हो, बहुत ज़्यादा आपको ये सीरीज़ काम आने वाली है। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं इस सीरीज़ में अपलोड कर चुका हूँ और प्रयास रहेगा, मैंने पहले भी कहा था, ये एक अनलिमिटेड सीरीज़ है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा उतना ज़्यादा आपके लिए जो है बेहतर होने वाली है सिचुएशन। तो आइए अपने इस सीरीज़ में इस तीसरे लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आज बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्विक सेशन होगा, लेकिन अल्टीमेट लेवल का सेशन होगा। दिस क्वेश्चन विल कम इन प्रीलिम्स 2024। ये प्रश्न आपका 2024 प्रीलिम्स में आएगा। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने किस आधार पर उस प्रश्न को बनाया है और क्यों इतना कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ऐसा प्रश्न बिल्कुल आ सकता है। आइए दोस्तों, तो आपको यहां पर एक प्रश्न जो है नजर आएगा। और ये प्रश्न कब आया है? ये प्रश्न जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स रहा है 2023 वाला, उसमें ये प्रश्न जो है दोस्तों पूछा गया था। प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? क्या वो फॉरेस्ट वाला है, डेजर्ट वाला है, मरीन है, ग्रासलैंड है, कैसा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था पेपर के हिसाब से वो था मरीन इकोसिस्टम। अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। क्यों था वो भी मैं आपको बता दूं कि एक स्टेबल इकोसिस्टम होता क्या है, एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। एक स्टेबल इकोसिस्टम दोस्तों वो चीज होती है जिसमें ज्यादा तेजी से बदलाव नहीं होते, जिसमें ज्यादा तेजी से क्या नहीं होते, बदलाव नहीं होते, मतलब घड़ी घड़ी उसमें चेंजेस नहीं होते रहते। तो जो समुद्र होता है ना वो काफी स्थिर होता है ना। कैसे? क्योंकि जो समुद्र का दोस्तों जो पानी है ना, उसमें सारे जीवों को ऑक्सीजन भी घुली हुई मिल जाती है, ऊपर से थोड़ी बहुत धूप भी आती रहती है, नीचे खाने पीने के लिए अपने दूसरे जीव जंतु भी जो है मिल जाते हैं। तो काफी स्थिर माना जाता है और बहुत जल्दी जल्दी उसमें बदलाव भी नहीं होते हैं। तो इनमें जो सही विकल्प था वो तो मरीन इकोसिस्टम था। ये तो हुआ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब इससे संबंधित क्या प्रश्न बनेगा? तो इससे संबंधित अगर बना प्रश्न एमपीपीएससी का जो भैया लेवल हो गया है ना रिसेंट टाइम्स में, बड़ा टेढ़ा प्रश्न बना सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो टेढ़ा प्रश्न कैसे बन सकता है। मैं आज केवल एक ही क्वेश्चन है, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि एक क्वेश्चन से मैं 2 क्वेश्चन क्रिएट कर सकूं जो संभव रूप से एग्जाम में आएंगे, लेकिन इस पर एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है। आओ मैं आपको ये तगड़ा क्वेश्चन जो है दिखाता हूं, सुनना। किसी भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी स्टेबल इकोसिस्टम में इनमें से वो कौन सी चीज है, इनमें से वो कौन सी चीज है जो ट्रॉफिक लेवल्स की नंबर को लिमिट कर देती है, यानी कि जो पोषी स्तरों की संख्या को कम कर देती है। पोषी स्तर जानते हो आप लोग? नीचे एक तरह के जानवर, फिर दूसरे तरह के जानवर, फिर तीसरे तरह के जानवर, और फिर टॉप पे सबसे मेन टाइप का जानवर। जैसे ऊपर आप ईगल, चील को रख दो, उसके नीचे फिर कोई और जानवर रख दो, तो जो पूरे लेवल्स होते हैं, अभी इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है कि जो एक स्टेबल इकोसिस्टम होता है, एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जो पोषी स्तर होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती। तो ऐसा क्या है स्टेबल इकोसिस्टम के अंदर, ऐसा क्या है जो कि ट्रॉपिक लेवल्स को, यानी कि पोषी स्तरों की संख्या को ज्यादा नहीं करता है, कम रखता है? तो दोस्तों इसमें क्या है, एक है बायोमास यानी कि जैव भार, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ट्रॉपिक लेवल ज्यादा नहीं है, पोषी स्तर ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, इसलिए नहीं हो रहा। लेकिन यहीं पर चूक हो गई। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है कि स्टेबल इकोसिस्टम में ऐसा क्या नहीं होता। तो यार एक बात बताओ, जो इकोसिस्टम स्टेबल है, जो पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा ही स्थिर है, तो क्या उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी क्या? नहीं। तो ये पॉइंट सरासर गलत है। बायोमास भी यहां पर फिट नहीं बैठता है। प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेंट यानी कि प्रदूषकों की उपस्थिति। अरे यार वापस से वही बात है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। जो स्टेबल इकोसिस्टम है, क्या उसमें कोई खामियां होंगी?
अरे भैया उस इकोसिस्टम में खामियां नहीं है, तभी तो वो एक स्टेबल, एक स्थिर इकोसिस्टम है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की उपलब्धता। किसी भी स्थिर इकोसिस्टम में पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, जिस वजह से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल क्रिएट नहीं होते, ज्यादा पोषक स्तर क्रिएट नहीं होते, क्योंकि एक दो पोषक स्तर में ही सारा न्यूट्रिएंट की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है क्रिएट नहीं हो पाते। ठीक है, तो वापस मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि स्टेबल इकोसिस्टम में इनमें से वो क्या चीज है जो कि ज्यादा पोषक स्तर, ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं बनने देती है? तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्वों की उपलब्धता इतनी बेहतरीन होती है कि ज्यादा ट्रॉफिक लेवल, ज्यादा पोषक स्तर नहीं बनते हैं। था ना क्वेश्चन एकदम टेढ़ा? तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑप्शंस तो बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है उसमें पूरा खेल हो जाता है। आओ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ट्रॉफिक लेवल कैसे नजर आते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो वो चीज जो है आप यहां पर देख लो। जी हाँ, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, पोषी स्तर जिसे हम कहते हैं। तो आप देखें कैसे कैसे लेवल बने होते हैं। ऊपर ये जो है ये इसको खा जाता है, सांप जो है वो चूहे को खा जाता है ना, या सांप मेंढक को भी खा जाता है। मेंढक किसको खा जाता है? कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। कीड़े मकोड़े किसको खाते हैं? पेड़ों को खाते हैं। तो इनको हम कहते हैं पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल। और जब न्यूट्रिएंट्स की पर्याप्तता होती है, जब अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि कहां होता है? किसी स्टेबल इकोसिस्टम में ये परिस्थिति आती है। तो जब यार ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी मात्रा में हैं, तो फिर इतने ज्यादा स्तर क्रिएट ही नहीं होंगे। एक दो स्तर में सारी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी और ज्यादा पोषक स्तर बनाए बिना, ज्यादा ट्रॉफिक लेवल बनाए बिना काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और यही स्टेबल इकोसिस्टम की खासियत होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स भर भर कर उपलब्ध करवाता है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्रॉफिक लेवल भी आपको समझ में आ गए, कौन किसको खाता है। बस इसी चीज को हम बचपन से पढ़ते आते हैं पर्यावरण में, लेकिन कभी हमारे सामने शब्द आ जाता है ट्रॉफिक लेवल, पोषक स्तर, तो वहां पर फिर जो है हम लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था आपका ट्रॉफिक लेवल का, इकोसिस्टम का, स्टेबल इकोसिस्टम का एक एनवायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो जनरली आपसे यूनिट 7 में पूछ लिया जाता है। तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, और आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा है। और हमेशा की तरह अगर आपको प्रीलिम्स का एक कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें हर यूनिट के लेक्चर्स और हर यूनिट की पीडीएफ और हर यूनिट के बूस्टर नोट्स, हर यूनिट के एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज, सब कुछ पूरा कंबाइन करके 1500 रुपीज का कोर्स हमारे ऑनलाइन ऐप पर मौजूद है। तो जितने भी विद्यार्थी जो इंदौर नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, आप सभी के लिए प्रीलिम्स का कोर्स मौजूद है। कमेंट सेक्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, उसको डाउनलोड करिए और जब मर्जी करिए आप कोर्स को ज्वाइन करिए। आज के लिए मैं चाहता हूं आप सभी से इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।